अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उन पर इल्ज़ाम है कि वो भारी रकम जो है वो अपने अपने ममालिक में भिजवाते हैं, जैसे पाकिस्तानी है। मगर किन लोगों पर ये इल्ज़ाम है, आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे। और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो यूके में लोग रहते हैं और वो बेनिफिट ले रहे हैं, किसी किस्म का भी आप अगर बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें आप काम नहीं कर सकते और कहते जनाब कि हमें कोई काम शाम नहीं मिल रहा, जैसे ये यूनिवर्सल क्रेडिट वगैरह है, तो जनाब आपकी होगी आप इंक्वायरी। हुआ ये है कि बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी रकम जो है ये लोग जो है अपने ममालिक में भेजते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि बड़ी रकम कैसे होगी, जितने लोग यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं अगर उन सबको मिलाओ तो काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। और फिर ये भी आजकल चीज़ें सामने आ रही हैं जो सरकार की तरफ से कि जनाब ये जो रकम है अगर एक बंदे को यहाँ दी जाती है तो ये पीछे अपने ममालिक में पूरी फैमिली को पालते हैं, और ये रकम तो दी जाती है इनके लिए ताकि यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये रकम बचाते कैसे हैं लोग, आप सबके इल्म में है कि आप किसी सस्ती मार्केट से भी सामान खरीद सकते हैं, और भी तरीके हैं रकम बचाने के। मुझे याद है एक दफ़ा एक लड़का मुझे मिला तो वो कहने लगा कि हम 10 पाउंड वीक पे खर्च करते हैं, कुछ लड़के रहते हैं 5 6 10 पाउंड डालकर तो सामान ले आते हैं और उससे ही हम एक वीक का सिलसिला चलाते हैं। तो इसी तरह जो फैमिली या जो लोग भी हैं उसमें से पैसे बचा कर फिर अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को वहाँ पे माँ बाप को भेजते हैं। तो जनाब जो यूके सरकार है वो कहती है कि ये पैसे तो इतने होते नहीं, ये कैसे बचा लेते हैं, वो सब लोगों को पता है कि किस तरह पैसे बचाए जाते हैं। अब होना क्या है ये मैं बताता हूँ। इस वक्त ये सोच विचार किया जा रहा है कि इन सब की जो इंक्वायरी की जाए, इनके बैंक अकाउंट चेक किए जाएँ। मुख्तलिफ आपने देखा वेस्टर्न यूनियन के जरिए लोग भेजते हैं, इंस्टाग्राम में और भी कई तरीके हैं, वहाँ पे जाके या वहाँ से डिटेल इनकी ली जाए और फिर पता किया जाए कि कितने लोग कितने पैसे दूसरे ममालिक में भेज रहे हैं। और जब इनका पता चल जाए, अब इनको सजा तो वो कोई जेल तो देनी नहीं उन्होंने, यहाँ पे जेल की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी नफसियाती तौर पे आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। अगर एक तरह देखा जाए तो यूके सरकार भी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो नहीं आप कह सकते कि वो गलत है। अब बेनिफिट की एप्लीकेशन तो आपने की हुई है, पीछे सारा सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, फिर बेनिफिट से पैसे बचा कर ये भी पता चला है कि ख़रीदारी भी लंबी होती है, शॉपिंग और ये वो। तो अब इस चीज़ पे गौर किया जा रहा है कि इनको कोई कार्ड सिस्टम कर दिया जाए जिसके ज़रिए ये जाकर खाने पीने की चीज़ें खरीद सके, और फिर ये रकम इनके पास जब नहीं होगी तो ये कहाँ से भेजेंगे। अब खाने पीने की चीज़ें तो ये भेज नहीं सकते। तो इस पर बड़ी एक सरकार की तरफ से बैठक चल रही है और जल्दी कोई ना कोई आपको पता चल चुका होगा कि काम शुरू भी हो भी चुका है, ये नहीं कि नहीं हुआ। कई लोग जो है वो रडार में आने शुरू हो गए और फिर हो सकता है कि ये पैसे भी कम कर दें कि यार ये तो इतने पैसों में गुजारा कर सकते हैं, तो ज़्यादा रकम हम इनको दे रहे हैं। क्योंकि हालात जी हैं जी, यूके सरकार के पास ही पैसे पूसे कोई नहीं इतने। आपको भी पता है जो हालात बने हुए, जिस तरह यहाँ के सिस्टम को चलाया जा रहा है, महंगाई अरूज पर है और यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद यूके सरकार जो है वो किन मुश्किलात का शिकार हो रही है, वो मेरा हाल आए दिन हम आपको प्रोग्रामों में बताते रहते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि जो लोग इस तरह अपने पैसे पीछे भेजते हैं या वहाँ पे कौमी बचत में जमा करवाते हैं, उनको होशियार होना चाहिए। रास्ते तो बेशुमार है, सरकार बेचारी क्या करे, हमारे लोग सरकार से तेज़ होते हैं, फिर चीज़ें बेचनी शुरू कर देंगे, वो कोई कुछ बेचना शुरू कर देगा जो खाने पीने की भी मिलेंगी
तो ये नहीं कि ये रास्ते नहीं निकाल सकते, पहले दिमाग सोच रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ को दे देंगे, फ़लाँ जगह फ़लाँ को दे देंगे, और जिसको चीज़ें देनी होती है उसको सस्ती मिल जाती हैं, उसको भी फ़ायदा हो जाता है, जिसने बेचनी उसको भी फ़ायदा हो जाता है। तो रास्ते बेशुमार हैं, मगर एक ही रास्ता है कि अपने जिस मुल्क में रहें वहाँ मुखलस रहें। अब पीछे जो बैठे हुए हैं वो भी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हर महीने आता रहे, ताकि यहाँ भी मिर्च मसाला चलता रहे। तो ये जो मिर्च मसाला है ना, अब ये मेरा ख्याल है कि चलता तो रहेगा, मगर पहले तो वो सीधा रास्ते चलता था, अब ज़रा वो घुमन घेरी से जाके तो वो रास्ता मिलता रहेगा आपको, ये परेशान नहीं आपने होना, तब्दील करना पड़ता है ना रास्ते को। तो मैं तो दोनों हाल आपको बता देता हूँ, तो इसमें कोई मशवरा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि हर बंदा अपनी बेहतरी समझता है कि किस तरह चलना है, किस तरह हालात का मुकाबला करना है, किस तरह दाल लगाना है। तो हमारे लोग तो आपको पता बड़े माहिर हैं इन चीज़ों के, हम तो कुछ चीज़ ही नहीं, बड़े बड़े वो मास्टर माइंड बैठे हुए हैं पीछे, वो आपको मशवरे देते रहेंगे। तो ये जनाब जो लोग भी बेनिफिट ले रहे हैं उन्हें हुशार हो जाना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि आपके पैसे भी बंद कर दिए जाए, आपसे पूछ गिछ भी हो, ये चीज़ें सारी जेहन में रखें। ये नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, अगर जेहन में आपके ये है कि कुछ भी नहीं होगा तो ये भी गलतफहमी दूर आपकी हो जाएगी, जो लोग भी इस रडार में आएंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, आपके इल्म में है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और ये सिर्फ यहाँ पे पकड़ दकड़ नहीं होगी, एयरपोर्टों पे पिछले दिनों आपको मैं बताया था कि बड़ी सख्ती हुई है, और जो लोग भी पैसे लेके जाते हैं वो वहाँ पे चेक हो जाते हैं। जैसे बोर्डिंग कार्ड लेके आप वेटिंग रूम में जाते हैं या वहाँ वेट कर रहे होते हैं, तो कुत्ते लेके आ जाते हैं, फिर आपसे ये पहले पूछती है कि आपके पास कितने पैसे हैं। अगर फिर आप सच नहीं बताते, फिर वो कुत्ता बताता है कि ये सच नहीं बता रहा है, ये झूठ बता रहा है। तो पिछले दिनों एक बंदा कहता मुझे वो बाई रोड जा रहा था फ्रांस या जर्मनी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा रास्ते में चेक कर लिया कि कितने पैसे आपके पास, तो वो कहता मैंने सारे निकाल के रख दिया। वो कहता अभी भी है तुम्हारे पास? वो नहीं निकले। कहता वो कुत्ता छोड़ा उन्होंने, तो वो 5 पाउंड मेरी जेब में कहीं अभी बाकी थे, वो फिर कुत्ते ने बरामद करके दिए कि ये लो जनाब। तो जब भी अपनी जेबें शेबें देखे तो ये ना समझे कि छुपन छुपाई वाली गेम ख़त्म हो गई हुई है, और ये ज़्यादा देर पिकनिक नहीं है। हो सकता है अगले चंद सालों में जिस तरह नॉर्वे वगैरह यहाँ भी कार्डों पे शॉपिंग होगी, ये करेंसी वाला सिलसिला वैसे ही वो ख़त्म कर देंगे, जो कैश मैश है ये सब वैसे ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए मसला है जो बेनिफिट ले रहे हैं, जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा वो टैक्स देते हैं, यहाँ पे रहते हैं, या जो अपना काम शाम करते हैं या मुलाजमत करते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो काम सिर्फ ढूंढते हैं करते नहीं हैं, उनके लिए ये मैसेज है। तो आपको पता है कि जो जॉब सेंटर लोग जाते हैं उनको काफ़ी सख्ती का सामना इस वक्त है। उनको कहते हैं 3-3 4-4 दफ़ा हाजिरी लिखवाओ हफ्ते में, और फिर काम ढूंढो, वहाँ ईमेल लिखो, खत लिखो, कंपनी में लिखो, इधर लिखो उधर लिखो। जिसने नहीं करना उसने खाती लिखते रहना है, जिसने करना। एक और बड़ी मुसीबत है, यहाँ पे महंगाई इतनी, वो कहते काम करे तो इनकम इतनी है, ना करे तो इतनी है। ये भी एक नफसियाती तौर पे हमारे लोगों के ज़हनों में चीज़ बैठ गई है। तो ये एक छोटा सा मैंने मैसेज दिया, जिसको समझ आ जाए वो ठीक है, जिसको नहीं आएगी वो यूके गवर्नमेंट सरकार जो है उसको समझा देगी। नहीं हमें आप टिकटॉक पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पर भी जुड़े रहे हमारे साथ।